जो भी हाई स्कूल के विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं, उनके लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा है, जबकि दो विषयों में से एक के लिए दे सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा। ठीक है, अगर वो दो विषय में फेल हैं तो एक के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कंपार्टमेंट परीक्षा कौन कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़े हैं एक नए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, आज की न्यूज़ में आया है कि यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 10 से करें आवेदन। तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या न्यूज़ है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक हाईलाइट करके न्यूज़ दी गई है कि हाई स्कूल के परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि जो फेल हुए हैं एक विषय के लिए इम्प्रूवमेंट, जबकि दो विषयों में से एक के लिए दे सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा। अब देखिए क्या है इसके अंतर्गत न्यूज़, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इंटर में मानविकीय, वैज्ञानिक, वाणिज्य के लिए एक विषय की दे सकते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा। अब देखिए, प्रयागराज से ये न्यूज़ है, इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं, ऐसे अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा में शामिल विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 10 से 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आपको श्रेणी सुधार परीक्षा में सम्मिलित होना है, इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होना है, तो आप उसके लिए भी आवेदन करिए। और साथ में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 से 25 जुलाई तक आवेदन आपको करना होगा। और ये जो भी आवेदन करने की प्रक्रिया होगी वो आपकी यूपी बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल के मुताबिक हाई स्कूल के विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट परीक्षा के तहत अनुत्तीर्ण हुए एक विषय और कंपार्टमेंट के तहत अनुत्तीर्ण हुए दो विषयों में से किसी एक की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, दिव्यकांत शुक्ल जो यूपी बोर्ड के सचिव हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनके मुताबिक ये कहा गया है कि हाई स्कूल के कोई भी विद्यार्थी जो कि अनुत्तीर्ण हैं वह एक विषय किन्हीं भी दो विषयों में से एक विषय के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के तहत भी एक मतलब विषय की जांच करा सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे कहा गया है कि वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में मानविकीय, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि भाग 1 व 2 में निर्धारित विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र एवं व्यावसायिक वर्ग के लिए निर्धारित ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्ह माने जाएंगे। इसके लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को क्रमशः 256.50 व 306 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन के इच्छुक परीक्षार्थी अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर परीक्षा शुल्क के साथ एक प्रार्थना पत्र व अंक पत्र की छाया प्रति यानी फोटो स्टेट प्रस्तुत करेंगे। प्रधानाचार्य 10वीं और 12वीं के इच्छुक छात्रों की परीक्षा शुल्क अलग अलग एक मुक्त कोषागार में चालान के माध्यम से जमा कर शुल्क का विवरण तथा संबंधित छात्र का अनुक्रमांक एवं उसके इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले विषय को 25 जुलाई तक अपने विद्यालय की यूजर आईडी एवं पासवर्ड से बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। हाई स्कूल के जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन और इंटर के जो परीक्षार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा में भाग नहीं ले सके या अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथियों की सूचना बाद में दी जाएगी। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में इस बार कुल 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें से कुल 22 लाख यानी कुल 88.18% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 22 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। देखिए, कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि जो भी हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं
यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी के मुताबिक हाई स्कूल के विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट परीक्षा के तहत अनुत्तीर्ण हुए एक विषय यानी इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए वो किसी एक विषय जो भी जिसमें वो अनुत्तीर्ण है यानी फेल हुए हैं, इम्प्रूवमेंट परीक्षा एक विषय में दे सकते हैं और कंपार्टमेंट के तहत अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से किसी एक की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कंपार्टमेंट भी आपको किसी एक विषय में ही भरना है। जो अगर आप 2 विषयों में फेल हैं तो एक के लिए इम्प्रूवमेंट भर लीजिए और एक के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और इंटरमीडिएट के लिए भी सारी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई है। यह आपके लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज के लिए इतना है, फिर से जुड़ेंगे हम कुछ नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। कर रहिए, सुरक्षित रहिए।